तो हेलो दोस्तों, आज हम आपके पास लेके आए हैं डेड अलाइव के सीज़न 1 का हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो इसकी शुरुआत होती है 30 साल पहले, जब यूरेशिया में एक बहुत बड़ा भूकंप होता है जिससे पूरी दुनिया हिल जाती है, जिसमें लगभग 15 करोड़ की आबादी के लोग मर जाते हैं। पर ऐसा नहीं है कि इससे जनता को फर्क पड़ता है, क्योंकि उन्हें अपनी डेली लाइफ में वापस आना पड़ता है। तो फिर 30 साल बाद हमारी शुरुआत होती है दो भाई बहनों से, जिसमें एक का नाम था शीडो और दूसरे का नाम रहता है कोटरी। दोनों हमेशा तरह सुबह अपने स्कूल जाते रहते हैं। तो जाते हुए बीच में कोटरी कहती है कि आज वो लंच में एक फैमिली रेस्टोरेंट में खाना खाएगी, जिसमें शीडो कहता है कि अगर स्पेशल कोई कहे तो क्या होगा, जिसमें कोटरी कहती है मैं तब भी आऊँगी। यह सोच के शीडो बोलता है ठीक है मैं आऊँगा। बाद में शीडो जब अपनी कक्षा में पहुँचता है तो उसे उसकी क्लास जीनियस ओरिगामी टोबिची मिलती है, जो उसके बारे में जानती रहती है, पर शीडो को उस बारे में पता नहीं रहता है। यही बात होती रहती है कि तभी अचानक अलार्म बजता है कि पास में स्पेशल कोई खाने वाला है, जिससे सुन के सब घबरा जाते हैं। पर शीडो को तभी याद आता है कि ये लंच का समय है और उसकी बहन फैमिली रेस्टोरेंट हो सकती है। जब वो अपना GPS चालू करता है तो उसको दिखता है कि उसकी बहन जहाँ स्पेशल कोई आने वाला है वहीं पर है। तो वो तुरंत दौड़ के अपनी बहन को बचाने के लिए निकल जाता है। पर जैसे वो वहाँ पहुँचता रहता है तो सोचता है क्या मेरी बहन वहाँ ना रहे। पर तभी भूकंप हो जाता है। भूकंप होने के बाद हर जगह अंधेरा छा जाता है। अंधेरा छाने के बाद जब उसकी आँख खुलती है तो उसके हर जगह तबाही दिखती है। पर बीच में उसे एक बहुत बड़ा गड्ढा दिखता है जहाँ पे एक लड़की खड़ी रहती है। उसे कुछ समझ नहीं आता है, पर जब वो उसके पास जाता है तो वो लड़की उसके ऊपर तलवार से हमला करती है। हमला करने के बाद जब वो उससे पूछता है कि तुम इतनी उदास क्यों हो, तो फिर वो उसको बोलती है कि मैं उदास नहीं हूँ। जैसे ही शीडो और वो लड़की बात करते रहते हैं, तभी शीडो पीछे से देखता है कि आसमान से कुछ लड़कियां उड़ते हुए उस लड़की पे हमला करती हैं। जब उस लड़की पे हमला करती हैं तो वहाँ पर उसे अपनी क्लास जीनियस ओरिगामी टोबिची दोबारा दिखती है। तो शीडो को समझ नहीं आता है, पर वो शीडो को दूर से देख के पहचान लेती है। और जैसे वो देखती है कि शीडो उस खतरनाक लड़की के पास है तो वो शीडो बचाने के लिए उस लड़की के पास हमला कर देती है। पर जैसे ही लड़की के पास हमला करती है, वो लड़की ओरिगामी पे हमला करती है। उसी हमले के बीच में वहाँ पे हल्का सा सोनिक वेव जनरेट होता है, जिससे शीडो को भी असर पड़ता है और वो बेहोश हो जाता है। यहाँ पर ये हिस्सा ख़त्म होता है। पर जब वो अपनी आँख दोबारा खोलता है तो उससे सामने एक महिला दिखती है जिसका नाम बताया रेन मोरजामे। बाद में फिर वो उसकी आँख खुलती है तो पहले वो सीधा पूछता है कि मेरी बहन कहाँ है। तो वो बोलती है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें आगे सब कुछ बताऊँगी। जब आगे जाता है तो उसको पता चलता है कि वो किसी जगह पर है जैसे बेसमेंट जैसा दिख रहा है। जब वो उस बेसमेंट के आगे आता है तो एक गेट खुलता है। जब वो गेट के अंदर घुसता है तो उसे अपनी बहन कुर्सी बैठे दिखती है, पर उसकी पूरी पर्सनैलिटी ही अलग दिखती है। वो अपनी बहन से पूछता है कि तुम यहाँ कैसे हो, ये सब कैसे है। तो वो बोलती है पहले शांत हो जाओ। और वो बोलता है कि तुम तो वहाँ पे क्यों थी रेस्टोरेंट में। तो वो बोलती है मैं रेस्टोरेंट में नहीं थी। बाद में फिर बोलता है कि मैंने तुम्हारे GPS में देखा तुम उस रेस्टोरेंट के ऊपर थी। यह सोचने के बाद फिर वो बताती है कि उन लोग उसी लोकेशन थे पर इसके ऊपर थे। बाद में दिखाती है कि उन लोग किसी बेसमेंट में नहीं, एक हवाई जहाज में रहते हैं जिसका नाम रहता है फ्रैंसिस। बाद में फिर कोटरी उसको बताती है कि उन लोग एक ऐसी संस्था हैं जो स्पेशल को करने वाले जीवों को रोकते हैं, और उन्हीं जीव को कहते हैं स्पिरिट। और जिस लड़की से शीडो पहले मिला रहता है उस स्पिरिट को उन लोग इन्हें एक स्पेशल नाम दिया रहता है, नाम रहता है प्रिंसेस। इसके बाद कोटरी शीडो को बताती है कि वो इस संस्था की कमांडर है और ये संस्था का काम है कि उन स्पिरिट लोग को मरने से बचाना। और उसके बाद शीडो को ये भी पता चलता है कि ओरिगामी टोबिची एक स्पेशल डिफेंस फोर्स का हिस्सा है, जिनका मकसद है स्पिरिट लोग को मारना, क्योंकि जहाँ स्पिरिट आती है वहाँ स्पेशल क्विक होता है। बाद में उन लोग शीडो को एक खास तरह का मिशन देते हैं। शीडो का मिशन यह रहता है कि उसे सारी दुनिया में जितनी स्पिरिट्स हैं उनको अपने प्यार में फंसाना है और उनकी ताकत को अपने कब्जे में करना है, क्योंकि यही करके वो लोग स्पिरिट को बचा सकते हैं। शीडो को पहले चीज़ समझ नहीं आता है। बाद में फिर उसकी बहन उसको दिखाती है कि देखो तुम्हारे लिए हमने एक एप्लीकेशन बनाया है। शीडो बोलता है ये गेम है जिसको सब खेलते हैं। बाद में फिर कोटरी बोलती है नहीं देखो ध्यान से, तो उसमें नीचे शीडो लिखा रहता है। तो इस गेम का मकसद ये रहता है कि शीडो बाकी स्पिरिट लोग को अपने प्यार में फंसाए और उनकी ताकत सील कर ले, क्योंकि यही करने से उनको बचाया जा सकता है। तो यही था हमारा पहला एपिसोड।